हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बताने वाला हूँ कि अफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में, और वो भी बिगनिंग से। ठीक है। तो हाउ डू आई बिकम एन अफिलिएटेड मार्केटिंग और एंड द बिगनर्स गाइड टू गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है। तो अफिलिएटेड मार्केटिंग के बारे में बहुत सारी मैंने ये डॉक्यूमेंट एक तैयार किया है जो बिगनर्स को बेसिक चीज़ों से पता लगे कि अफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है, क्या होता है। कि ठीक है, लोग मेरे पास बहुत सारे ईमेल्स आते हैं और क्वेश्चन रेज होते हैं कि अफिलिएटेड मार्केटिंग क्या है। मुझे बिल्कुल भी पता नहीं है, क्या मोबाइल से हो सकता है, क्या इसके लिए लैपटॉप चाहिए, क्या इसके लिए इंटरनेट चाहिए। ठीक है। तो वो सारे क्वेश्चंस का आंसर देने के मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा। ठीक है। जो शुरू से बता रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है। क्योंकि देखिए, बहुत सारे लोग को अफिलिएटेड मार्केटिंग करना आती है, बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े प्लेयर्स भी हैं। पर जो बिगनर्स हैं, जो कई बार मेरे पास 14 साल के बच्चों का भी मैसेज आता है, कॉल्स आते हैं, ठीक है, व्हाट्सएप आते हैं कि हमें कुछ भी नहीं पता है, हमें व्हाट्सएप का मतलब अफिलिएटेड मार्केटिंग करना है। तो मैं यहाँ पे जो ये डॉक्यूमेंट मेरा तैयार करने का मकसद ये है कि लोगों को रियलिटी हो। कई लोग बोलते हैं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। ठीक है। कई लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट करना है, और कई लोग बोलते हैं कि बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, वैसा हो जाता है। तो मैं जो तथ्य हैं, जो जिन पे मैंने काम किया है साल डेढ़ साल से, और जो मैंने रियलाइज़ किया है, वो चीज़ मैं बताने वाला हूँ। ठीक है। मैं बेसिक से बताऊँगा, क्योंकि मैंने जो देखा है, लोगों के पास सिर्फ मोबाइल रहता है, लोगों को कुछ पता नहीं रहता, सीधा बोलते हैं मुझे क्लिक बैंक का सेल करना है, मेरा अकाउंट बंद हो गया। भाई, पहले इंडियन प्रोडक्ट तो प्रमोट कर लो, इंडियन प्रोडक्ट प्रमोट करके कुछ पैसा कमा लो। अफिलिएटेड मार्केटिंग बेसिकली यही है कि किसी थर्ड कंपनी का जो प्रोडक्ट है, चाहे वो हमने उसकी फ्रेंचाइजी ली हो, मतलब फ्रेंचाइजी इन द सेंस मैंने मेंबरशिप ली हो या नहीं ली हो, या वो फ्री में मुझे लिंक मिली हो, कुछ भी हो, तो उसको मैं प्रमोट करूंगा, और उससे जो कमीशन जनरेट होगा, जो जिस भी कंपनी का जो प्रोडक्ट है, चाहे मैंने उसको इसकी मेंबरशिप ली है या फ्री में, तो वो अगर मैं सेल करवाता हूँ, तो वो कंपनी मुझे उसका जो कुछ भी कमीशन रहेगा, 60-50 और 70-80% कुछ भी रहेगा, वो मुझे पे करेगा। ठीक है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अपन इस वीडियो को जारी करते हैं, कंटिन्यू करते हैं इस वीडियो को। यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स लिया का मतलब यहाँ पे मैंने जो टॉपिक्स कवर किए हैं: व्हाट इज अफिलिएटेड मार्केटिंग, हाउ मच मनी आई मेक, हाउ टू गेट अफिलिएटेड लिंक, व्हाट इज ट्रैफिक, व्हाट इज ऑटोमेशन प्रोसेस, व्हाट इज सेल्स फनल, व्हाट इज लैंडिंग पेज, ऑप्ट इन पेज, रिक्वेस्ट पेज, व्हाट इज लीड मैग्नेट, व्हाट इज डायरेक्ट लीड, एंड व्हाट इज 3S फार्मूला, व्हाई पीपल फेल्स, व्हाई, व्हाट इज ईमेल मार्केटिंग। ठीक है। मैंने यहाँ जो अभी टॉपिक्स लिए हैं, वो मेन टॉपिक्स लिए हैं, और भी टॉपिक्स आएंगे तो वो मैं इसमें एड ऑन्स करते जाऊँगा, और उनके बारे में आर्टिकल्स बनाऊंगा, और वो मैं आपको वीडियो बना के आपको पब्लिश कर दूंगा। ठीक है। सबसे पहले अपन चलते हैं वन बाय वन टॉपिक पे, क्या होता है। व्हाट इज अफिलिएटेड मार्केटिंग, हाउ डस अफिलिएटेड मार्केटिंग वर्क। ठीक है। अफिलिएटेड मार्केटिंग कैसे काम करती है, और अफिलिएटेड मार्केटिंग होती क्या है। अब अफिलिएटेड मार्केटिंग जो होती है, ठीक है, तो अफिलिएटेड मार्केटिंग ये होती है कि मर्चेंट हैज़ अ प्रोडक्ट। ठीक है। मर्चेंट हैज़ अ प्रोडक्ट और सेल सर्विस टू सेल। ठीक है। मर्चेंट के पास या तो प्रोडक्ट है या तो सर्विस है, कोई सर्विस है सेल करने के लिए। ठीक है। उस सर्विस को या उस प्रोडक्ट को हमको प्रमोट करना है। ठीक है। तो अफिलिएटेड पुट लिंक और ऐड ऑन देयर वेबसाइट। तो अब जैसे मान लो कि मेरा ब्लॉग है, ठीक है, तो मैं इस मर्चेंट का प्रोडक्ट को अगर मुझे प्रमोट करना है, तो इस मर्चेंट की जो प्रोडक्ट की लिंक होगी वो मैं अपने वेबसाइट में ब्लॉग में पुट कर दूंगा। मतलब कहीं किसी एक आर्टिकल लिखूंगा, मान लो जैसे वॉशिंग मशीन है, ठीक है, तो मैंने वॉशिंग मशीन के ऊपर एक आर्टिकल लिखा, और वहाँ पे एक लिंक दे दी, और वहाँ पे लिख दिया बाय नाउ। ठीक है। बाय नाउ में वो लिंक दे दी, अफिलिएटेड लिंक। तो जैसे ही वो कोई भी बाय नाउ में क्लिक करेगा और उस प्रोडक्ट को अगर परचेस करता है, तो ये मर्चेंट मुझे उसका कमीशन पे करेगा। ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, और लिखा है और ऐड ऑन देयर वेबसाइट। ठीक है। तो कई बार हम ऐड भी पुट करते हैं, तो अगर ये जो मर्चेंट है, ये मर्चेंट इसका प्रोडक्ट है, तो उसका मैं ऐड भी लगा सकता हूँ, वो ऐड मैं यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। ठीक है। मेरी वेबसाइट पे या मेरे ब्लॉग पे। उसके बाद ये कस्टमर क्लिक ऑन लिंक और ऐड एंड देन ट्रांजेक्शन आर ट्रैक। ठीक है। कस्टमर ने वॉशिंग मशीन के बारे में अच्छा रिव्यू पूरा बना के रखा था, मैंने प्रॉस उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज भी दिए थे, पर उसको अच्छा लगा और उसने क्लिक किया बाय करने के लिए। ठीक है। तो कस्टमर क्लिक ऑन लिंक, ठीक है, लिंक और ऐड ट्रांजेक्शन आर ट्रैक। ठीक है। तो ट्रांजेक्शन हुआ, और ट्रांजेक्शन को हम ट्रैक करने के लिए हमारे पास डैशबोर्ड होता है। ठीक है। उसके बाद लिखा है
अफिलेटेड गेट अ कमीशन, मर्चेंट गेट अ सेल। ठीक है, मर्चेंट है, जो कंपनी का ऑनर है, उसको क्या हुआ, एक सेल हुई, और अफिलेटेड को क्या हुआ, एक कमीशन मिला। ठीक है, अब कंटिन्यू। ठीक है, आगे कंटिन्यू करते हैं। गेट 60 70 80% कमीशन। ठीक है, तो डिजिटल प्रोडक्ट जो होते हैं उसमें जो कमीशन मिलता है आपको 60 70 80% मिलता है, कभी कभी 90% भी मिल जाता है। इट्स नॉट अ नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ये कोई नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है कि मुझे ए बी, मेरे नीचे ए और बी बनाना है। मैंने सामने वाले का प्रोडक्ट सेल किया, उसने मुझे कमीशन दिया, डेट्स इट, ओके, खत्म यहाँ पे काम। ठीक है, इट्स अ डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग ये होता है कि मैंने सामने वाले का प्रोडक्ट था, सामने वाले ने मुझे अप्रोच किया या जो भी है, या मैंने उसको अप्रोच किया, मैंने उसका प्रोडक्ट बिकवाया, उसने मुझे कमीशन दिया और मेरा काम वहाँ पे ख़त्म। ठीक है, यहाँ पे मुझे कुछ किसी को कुछ कि नेटवर्क बनेगा, ए बी दो मतलब पेयर बनेंगे, फिर उनसे मुझे कमीशन आएगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, कि ए बनेगा तो बी और बनाना है तो मुझे कमीशन मिलेगा, ऐसा मुझे कुछ नहीं करना है। यहाँ पे मेरा वहीं पे काम खत्म हो जाता है। ठीक है, यू विल गेट कमीशन दैट इज नेम एंड फेम टू। अब आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो बड़े बड़े मतलब कुछ कंपनियां हैं इंडिया में, जो अफिलेटेड उनका जो मार्केटिंग रहती है, अफिलेटेड मार्केटिंग मीन्स वो अपने कोर्स को प्रमोट करती है। ठीक है, कोर्स को प्रमोट करती है तो स्टूडेंट उनके कोर्स खरीदते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, वो ग्रुप्स भी बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब वो बंदा उसका उनका जो कोर्स है उसको प्रमोट करता है फेसबुक में, अपना इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, कहीं पे भी। ठीक है, या तो यूट्यूब में भी, तो वहाँ से उसको जो कमीशन जनरेट होता है, जब कमीशन जनरेट होता है तो ग्रुप का अल्टीमेटली कंपनी का ही फायदा होता है। तो कंपनी का फायदा होता है, कंपनी उसको कमीशन देती है और उसका एक डैशबोर्ड बना रहता है। ठीक है, तो कंपनी जैसे ही उसका प्रोडक्ट सेल होता है तो उसको उसका जो फोटो रहता है उसको कॉन्ग्रेचुलेशन मैसेज भेजता है, सब कुछ करता है, ग्रुप में बताता है कि ये इसने आज ये सेलिंग करी है। ठीक है, आज इसने ये सेलिंग करी है, ये बंदा है, ये है, तो उसका वहाँ पे नेम और फेम होता है। ठीक है, नेम और इज्जत, मतलब नाम भी होता है और इज्जत भी मिलती है। ठीक है, हाउ मच मनी कैन आई मेक एज एन अफिलिएटेड मार्केटिंग। ठीक है, तो अपन कितना इससे पैसा बना सकते हैं अफिलिएटेड मार्केटिंग से। तो यहाँ जो मैंने क्वेश्चन मार्क दिया है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क दिया है 1 2 3 4 5 6 पर मंथ। ठीक है, तो मतलब 6 फिगर तक इनकम आप पर मंथ से बना सकते हो। ठीक है, 7 फिगर भी बना सकते हो, पर मिनिमम मैंने जहाँ तक देखा है लोगों इंडिया में लोग 6 फिगर तक इनकम जनरेट करते हैं पर मंथ की। अब हाउ टू गेट अफिलिएटेड लिंक। ठीक है, अफिलिएटेड लिंक कैसे मिलती है, अफिलिएटेड लिंक मिलती है अफिलिएटेड नेटवर्क से। ठीक है, तो आउट ऑफ इंडिया जो चलते हैं, बहुत फेमस चलते हैं, डीजी स्टोर। ठीक है, 24 क्लिक बैंक, जेवीजू, वॉरियर प्लस। ठीक है, ये जो चार 1 2 3 4 जो बताए हैं, ये बाहर बहुत चलते हैं। ठीक है, वॉरियर प्लस, जेवीजू, क्लिक बैंक और डीजी स्टोर, बहुत सारे लोग इनके ही प्रोडक्ट जो है वो प्रमोट करते हैं। ठीक है, उसके बाद है इंडिया में जो चलते हैं। ठीक है, इंडिया में चलते हैं इंडियन अफिलेटेड प्रोडक्ट। ठीक है, तो इंडिया में जो चलते हैं डीजी उद्योग। ठीक है, डीजी उद्योग चलता है, मोहित परमार कोर्स है ये, मतलब अफिलेटेड मार्केटिंग का इनका पूरा कोर्स बनाया हुआ है, पूरा वो बताया हुआ है इसमें। ठीक है, उसके बाद ग्रो पार्टनर है, लीड्स आर्क 2.0 है, लीड्स ग्रू है, $25 है, बीस गुरुकुल है। ठीक है, और भी हैं बहुत सारे, तो वो मुझे अभी नाम याद नहीं है। एक राहुल मेनन जी का है, तो उनका भी चलता है अफिलेटेड मार्केटिंग का। ठीक है, और इन हाउस अफिलेटेड प्रोग्राम। ठीक है, और इन हाउस अफिलेटेड प्रोग्राम को मतलब ये होता है कि आप खुद का भी, अगर आपका कोई कोर्स है, ठीक है, आप वो उसको अफिलेटेड करवाना चाहते हो, मतलब लोग उसको सेल करेंगे और आप लोगों को कमीशन देना चाहते हो। ठीक है, तो ये होता है इन हाउस अफिलेटेड प्रोग्राम। मतलब जैसे मान लो कि आपने एक कोर्स ट्यूटोरियल बनाया, कुछ भी बनाया, ठीक है, एजुकेशन प्रोडक्ट बनाया, अब आपने कीमत रखी है 999, मतलब 999। आप उसको, अगर कोई सेल करता है तो आप उसको ₹600 देते हो। ठीक है, 600 या 550% देते हो। ठीक है, तो ₹500 आप उसको पे करते हो। ठीक है, तो वो जो इस आपका जो ये प्रोडक्ट है, आपकी जो इसकी अफिलेटेड लिंक होगी, ठीक है, वो अफिलेटेड लिंक को प्रमोट करेगा, और जब भी कोई भी परचेज सेल होगी तो आप उसको कमीशन देंगे, तो इसको बोलते हैं इन हाउस अफिलेटेड प्रोग्राम। ठीक है, एंड मेनी मोर, बहुत सारे प्रोग्राम इंडिया में भी रन होते हैं, आप किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो अफिलेटेड करने के लिए। उसके बाद है हाउ टू गेट स्टार्टेड विद अफिलेटेड मार्केटिंग। ठीक है, 6 इजी स्टेप्स, इन 6 इजी स्टेप्स। ठीक है,
तो हाउ टू गेट तो सबसे पहले क्या होता है कि अपनी जो एक नीच होती है, नीच पिक करना रहती है। नीच का मतलब ये होता है कि जैसे आप हेल्थ प्रोडक्ट में डील करते हो, ठीक है। आप हेल्थ प्रोडक्ट को ही मतलब सेल करते हो। आपको मालूम है कि कौन सा प्रोडक्ट अच्छा चलता है, कौन सा नहीं चलता है, ठीक है। तो आप जाओगे क्लिक बैंक में जाओगे या कहीं पे भी जाओगे, आपकी जो नीच होगी वो हेल्थ प्रोडक्ट होगी, ठीक है। तो हेल्थ में भी बहुत सारी कैटेगरी रहती है, माइक्रो नीच होती है। तो आप उस चीज़ को वहाँ पे जाके आप उस चीज़ को आप उस वही प्रोडक्ट चूज़ करोगे और वहीं पे फेसबुक में हेल्थ से रिलेटेड ग्रुप ज्वाइन करोगे। और इंस्टाग्राम में वहाँ पे भी हेल्थ से रिलेटेड आप मतलब जो सेलिब्रिटीज या जो भी हैं पोस्ट हैं वो देखेंगे और वहाँ पे अपना मतलब पोस्ट डिलीवर करेंगे, ठीक है। तो ये रहता है कि नीच चूज़ करना है। जैसे मेरे नीचे एफिलिएटेड मार्केटिंग और ऑनलाइन इनकम जनरेट करना, ठीक है। मैं लोगों को बताता हूँ कि हाउ टू जनरेट ऑनलाइन इनकम, ठीक है। द फर्स्ट एंड मोस्ट क्रिटिकल स्टेप ऑफ एफिलिएटेड मार्केटिंग इज पिकिंग योर नीच, ठीक है। एक नीच पकड़ना आपको बहुत ज़रूरी है। अगर आप नीच पकड़ लेंगे तो उसमें आपको ईजी हो जाएगा, आप क्योंकि हर आदमी हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, ठीक है। तो उसके लिए एक पर्टिकुलर नीच आप पकड़ लोगे तो आप उसमें अच्छा ग्रो करोगे, आपको मालूम है कि कैसा क्या करना है। तो आप उसमें मतलब अच्छी आपका कमांड हो जाएगा, तो आप उसमें अच्छा ग्रो कर पाओगे। यू डोंट क्रिएट अ बिजनेस टू हेल्प योर सेल्फ, ठीक है। हम भी जो बिजनेस क्रिएट कर रहे हैं ये हमारे हेल्प के लिए नहीं कर रहे हैं। यू क्रिएट अ बिजनेस टू हेल्प अदर। हम किसी की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी की कुछ प्रॉब्लम होती है, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है। उसकी प्रॉब्लम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसकी प्रॉब्लम को हमको सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। डेट्स इट, यही मतलब होता है कि हमारी जो नीच है, हमारे जो प्रोडक्ट है इतने अच्छे होने चाहिए कि हम उसकी, अगर उसका कोई प्रॉब्लम है, अगर वो प्रॉब्लम उसका सॉल्व हो जाता है तो उसको मतलब उसकी हेल्प होनी चाहिए, कहने का मतलब, ठीक है। उसके बाद है स्टार्ट अ ब्लॉग। स्टार्ट अ ब्लॉग का मतलब ये होता है कि आप अपना ब्लॉग स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें आप दो तीन मतलब कैटेगरीज जो होती है मेन होती है, ठीक है। जैसे टेक्नोलॉजी हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, और अपना मतलब और अपना ऑटोमोबाइल्स हो गया, या जो भी आपको रखना है, ठीक है। जिस भी मतलब दो तीन आप ऐसे अच्छी मतलब कैटेगरीज चूज कर लीजिए जिसके बारे में आपको मतलब ब्लॉग लिखना अच्छा लगता है, आर्टिकल लिखना अच्छा लगता है, जहाँ पे आप अपनी अफिलेटेड लिंक पेस्ट कर सकते हो। जो भी आपकी अफिलेटेड लिंक है, जो आप अपना अफिलेटेड लिंक वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो वो भी है स्टार्ट ब्लॉग। ये ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग जो रहती है, ब्लॉगिंग करना भी बहुत अच्छा वो रहता है। तो आप अपना जो अफिलिएटेड मार्केटिंग का ही अगर आप कर रहे हो, हाउ टू अर्न ऑनलाइन मनी, तो वहाँ पे आप अपने अफिलिएटेड लिंक भी कर सकते हो और लोगों को बता सकते हो कि मतलब ऑनलाइन इनकम कैसे जनरेट की जाती है, ठीक है। उसके बाद है क्रिएट कंटेंट। तो इस ब्लॉग के लिए ही कंटेंट क्रिएट करना है। कंटेंट क्रिएट करना है तो क्वारा में भी आप डाल सकते हो, medium.com में डाल सकते हो, ठीक है। तो आर्टिकल्स आप क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट करके आप ब्लॉग में अच्छे खासे बना सकते हो। उसके बाद होता है बिल्ड योर ऑडियंस, ठीक है। अब ऑडियंस कैसे बिल्ड होती है? तो ऑडियंस जो होती है, एक तो ईमेल लिस्ट, अपनी लिस्ट जो होती है ईमेल लिस्ट अपन बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लोगों को मतलब अपन सेल्स फनल बना के उनको कुछ फ्री गिफ्ट या पीडीएफ फाइल्स हो गई, ई बुक्स हो गया, ठीक है, या छोटा मिनी कोर्स हो गया, या कुछ भी बना के हम उसको मतलब ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। तो उनको फ्री में कुछ भी हम गिफ्ट देके या कुछ भी हम चीज़ें देके बन बिल्ड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यूट्यूब। अगर आपका यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा चलता है, ठीक है, तो आप उसमें जो डिस्क्रिप्शन नीचे होता है उसमें भी आप अपना डिटेल्स दे सकते हैं। वहाँ पे आप अपना जो आपका जो पेज है, मतलब आपका जो पेज है या आपका आपका जो भी पेज है, ठीक है, जहाँ पे आप अपने मतलब ऑडियंस को ले जाना चाहते हैं, वो उसकी लिंक पेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से आपकी ऑडियंस जाके आपका पेज विजिट कर सकती है, ठीक है। पॉडकास्ट पॉडकास्ट छोटा सा एक ऑडियो मैसेज होता है जो आजकल देखने में आपको दिखते होंगे उसमें फेसबुक में या लिंक्डइन में भी, लिंक्डइन नहीं सॉरी, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में छोटा सा एक मैसेज होता है, वॉइस मैसेज होता है, वो पुट करते हैं बहुत सारे लोग। उसके बाद आप ट्विटर ट्विटर में अगर हैं, ट्विटर में एक्टिव हैं, तो ट्विटर में आप अपना ट्विटर से आप अपने ऑडियंस को बिल्ड कर सकते हैं, ठीक है। ट्विटर फॉलोअर्स होते हैं जो होते हैं। फेसबुक में भी सेम फंड है, फॉलोअर्स होते हैं आपके, जो ऐड फ्रेंड्स होते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से। ऐसे इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, क्वारा, रेडिट, ठीक है, पेड ट्रैफिक। फिर ये तो हो गए सारी चीज़ें फ्री वाली थी, और उसके बाद होता है पेड ट्रैफिक। अब साइन अप फॉर अफिलेटेड प्रोग्राम, ठीक है, साइन अप कर अफिलेटेड प्रोग्राम के लिए साइन अप करना, ठीक है। तो साइन अप फॉर गुड प्रोडक्ट, ठीक है, तो पहला जो है गुड प्रोडक्ट के लिए आप साइन अप कीजिए, ठीक है। स्टार्ट विद इंडियन। जो भी अगर आप अफिलिएटेड मार्केटिंग सीखना चाहते हैं सारी चीज़, तो आप इंडियन प्रोडक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इंडियन प्रोडक्ट में आपको बहुत सारी कंपनीज के प्रोडक्ट मिल जाएंगे जो मैंने पहले बताए। और जो मैं अभी जो प्रमोट करता हूँ, मैं डीजी उद्योग प्रमोट करता हूँ।
ठीक है। व्हाट इज ट्रैफिक? तो ट्रैफिक दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक होता है और एक इनऑर्गेनिक होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक होता है नॉन पेड, ठीक है, और फ्री ट्रैफिक। ठीक है, ये नॉन पेड और फ्री ट्रैफिक का मतलब है कि जिसमें हमको पैसा नहीं देना पड़ता है, और फ्री ट्रैफिक का मतलब है कि जहाँ पे ऑडियंस आती है पर उसमें टाइम लगता है। ठीक है, जैसे फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और आप पिन इंटरेस्ट हो गया, और अपना ये यूट्यूब हो गया। ठीक है, यूट्यूब पे आप आर्टिकल्स डाल रहे हो, किसी प्रोडक्ट का रिव्यू डाल रहे हो, तो वहाँ पे जो आएगी ऑडियंस धीरे धीरे आएगी। जब भी सर्च करेगा कोई, तो जिस भी प्रोडक्ट के बारे में सर्च करेगा, तो आपने जो टैग्स डाले होंगे उसके बेसिस पे वहाँ पे बंदा आएगा और देखेगा। अगर उसको कुछ अच्छा लगता है तो वो हो सकता है कि आपकी जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए वो क्लिक करे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्री ट्रैफिक। ठीक है, नॉन पेड मेंबर्स रहते हैं यहाँ पे। और एक होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है, पेड ट्रैफिक। पेड ट्रैफिक का मतलब ये होता है कि आपने आपका जो अफिलिएटेड प्रोग्राम है, ठीक है, उसके लिए आपने ऐड चलाई है, मतलब फेसबुक ऐड चलाई है, बिंग्स ऐड चलाई है, या गूगल ऐड चलाई है। ठीक है, तो गूगल ऐड आपने चलाई है, तो गूगल ऐड आपने सर्च ऐड चलाई है, वीडियो ऐड चलाई है, यूट्यूब ऐड चलाई है, या फिर फेसबुक ऐड चलाई है, तो फेसबुक की ऐड चलती है, तो वहाँ से आपको ट्रैफिक भी जनरेट होगा। और हो सकता है कि आपका प्रोडक्ट, आप अगर डायरेक्ट सेलिंग प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो वहाँ से आपका प्रोडक्ट डायरेक्ट सेल भी होगा। वहाँ से आप अगर लीड जनरेट कर रहे हैं, तो लीड भी जनरेट होगी वहाँ से। ठीक है, ऑर्गेनिक फ्री मिड ट्रैफिक मीडियम। ठीक है, क्वारा, जैसे क्वारा है तो इस पे आपको आर्टिकल डेली पोस्ट करनी पड़ती है। ठीक है, फेसबुक है पोस्ट डिलीवर, सेम फंडा है। इंस्टाग्राम पोस्ट डिलीवर डेली एक्टिविटी। मीडियम, ठीक है, medium.com एक आर्टिकल की साइट है, तो वहाँ पे भी आपको आर्टिकल डिलीवर डेली एक्टिविटी। यहाँ पे अगर आप डेली एक्टिविटी करेंगे तो आपको जो रिजल्ट है वो भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। ठीक है, रिजल्ट मिलना चालू होगा। थोड़ी सी लंबी प्रोसेस है, पर आपको यहाँ से फ़ायदा ज़रूर होगा। ठीक है, यूट्यूब है, जैसे medium.com है, तो इस पर फॉरेन ट्रैफिक भी आता है। और यूट्यूब है, ठीक है, यूट्यूब पे वीडियो पोस्ट करेंगे, तो वीडियो पोस्ट करेंगे आप अगर हिंदी में कर रहे हैं तो इंडियंस पब्लिक जो ट्रैफिक है वो आएगा। और अगर आप इंग्लिश थोड़ा अच्छा बोलते हैं, एसेंट अपना अच्छा है, तो अमेरिकन लोग भी यहाँ पे, कैनेडियन टायर 1 कंट्रीज के लोग भी यहाँ पे आपको आएंगे। पर प्रोडक्ट अगर उनके क्लिक बैंक या उनके रिलेटेड होगा, तो आपको यहाँ पे डेफिनेटली ज़रूर फायदा होगा। ठीक है, ब्लॉगिंग, अब ब्लॉगिंग जो होती है आर्टिकल पोस्ट एंड प्रोडक्ट रिव्यू। ठीक है, आर्टिकल पोस्ट इसमें भी करना है, प्रोडक्ट का रिव्यू आप दे सकते हो। जितनी ज़्यादा आप प्रोडक्ट का रिव्यू दोगे, जितना अच्छा होगा, हो सकता है आपका आर्टिकल उतना अच्छा हो तो यहाँ से भी आपको सेल हो जाए। अब उसके बाद है एडवांटेज। ठीक है, ब्रांड क्रिएशन होती है यहाँ से, ब्रांड आपका खुद का मतलब पर्सनल ब्रांड बनता है। ठीक है, ऑर्गेनिक रीच इंक्रीज डे बाय डे आपकी ऑर्गेनिक रीच होती है, और इंक्वायरी जनरेशन होती है। अगर आपने वहाँ पे कुछ मतलब फॉर्म रखा है, इंक्वायरी फॉर्म रखा है, तो इंक्वायरी भी जनरेट हो सकती है वहाँ से। और लीड जनरेशन होती है। लीड जनरेशन मतलब आपको उनका नाम और ईमेल एड्रेस एटलीस्ट वो तो मिल ही जाता है। उसके बाद होता है ऑटोमेशन। ठीक है, तो ऑटोमेशन है, व्हाट इज ऑटोमेशन प्रोसेस। ठीक है, अब ऑटोमेशन एक प्रोसेस होती है जहाँ पे सब चीज़ ऑटोमेटिकली चलती है। ठीक है, तो वहाँ पे सबसे पहले जब हम बनाते हैं, वहाँ पे बनाते हैं हम लैंडिंग पेज। ठीक है, लैंडिंग पेज या ऑप्टिनेज या स्क्विज पेज बोलते हैं उसको। लैंडिंग पेज बनाते हैं तो ट्रैफिक जो हमारा आता है इंस्टाग्राम, फेसबुक या ईमेल लिस्ट या रीटारगेटिंग एफबी एड्स या फिर गूगल एड्स। ठीक है, यहाँ से हम ऐड रन करते हैं, वहाँ से जो ट्रैफिक आता है वो आता है हमारे लैंडिंग पेज पे। ठीक है, लैंडिंग पेज पे ट्रैफिक आने के बाद जाता है वो जो वीडियो सेल्स लेटर रहता है। वीडियो सेल्स लेटर मतलब जो नेक्स्ट जो पेज बनता है, ठीक है, लैंडिंग पेज के बाद बंदे को अगर बंदा यहाँ से ट्रैफिक जो आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, लैंडिंग पेज में ट्रैफिक आने के बाद वो जाता है, उसको अच्छा लगता है तो वो अपना नेम और ईमेल आईडी सबमिट करता है। सबमिट करने के बाद यहाँ पे एक उसको वीडियो मिलता है। वीडियो वाली फॉर्मेट सबसे अच्छी रहती है, उसमें ज़्यादा आदमी को मतलब इंटरेस्ट आता है। ठीक है, यहाँ से होता है, यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देता है वो, उसके बाद आगे जाता है। तो यहाँ पे जैसे ही वो अपना नाम और ईमेल एड्रेस डालता है, तो ईमेल्स तो फॉलोअप उसकी चालू हो जाती है। ठीक है, ईमेल फॉलोअप चालू हो जाती है, तो यहाँ पे जो एरोज बने, वीडियो सेल्स लेटर, उसके बाद अपसेल, उसके बाद अपसेल टू। ठीक है, यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं तो जिनको बाय करता है, और बाय करने के बाद वो यहाँ पे बाय कर लेता है, और यहाँ पे मतलब उसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अगर वो बाय नहीं करता है तो ईमेल फॉलोअप जो है वो उसको जाती रहती है। ठीक है, जैसे एडिशनल ऑफर और अफिलेटेड ऑफर्स यहाँ पे इफ डोंट बाय, तो यहाँ से ईमेल्स उसको फॉलोअप, ईमेल फॉलोअप भी चलती रहती है। तो जिससे वो हो सकता है कि 5 दिन की, 7 दिन की, 11 दिन की हम ईमेल फॉलोअप ले, तो हो सकता है कि उसको उसका मन मतलब उस समय उसके पास पैसे भी हों, और उसका मन कर रहा है कि हाँ यार ये प्रोडक्ट बहुत अच्छे, ईमेल फॉलोअप्स भी हो रहे, तो हो सकता है कि वो उस समय प्रोडक्ट खरीद ले।
उसके बाद होता है व्हाट इज सेल्स फनल। ठीक है, सेल्स फनल क्या होता है? सेल्स फनल जो स्टेज होती है, ठीक है, सेल्स फनल की कुछ स्टेजेस होती है। जो फनल बनता है अवेयरनेस, ठीक है, सबसे पहले जो कस्टमर होता है उसको अवेयर करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्कवरी, डिस्कवरी में यहाँ पे रहता है क्वालिफाइंग लीड्स, ठीक है, लीड्स मतलब यहाँ पे लीड्स, लीड्स वो अपना नाम और ईमेल आईडी सबमिट करता है, ठीक है। इनिशियल मीटिंग डिफाइन, ठीक है, प्रोस्पेक्ट नीड, उसकी जो नीड है अगर वो जम रही है तो सेकंड स्टेज में आता है, ठीक है। एवोल्यूशन, मेक एन ऑफर, ठीक है, यहाँ पे हम उसको एक वीडियो पेज पेज में वीडियो रहता है, या यहाँ पे हम इसको एक ऑफर देते हैं, ठीक है। उसके बाद होता है इंटेंट, ठीक है, इंटेंट में होता है नेगोशिएशन और फाइनलाइज प्रॉब्लम। तो यहाँ पे ये रहता है कि भाई जैसे मेरा प्रोडक्ट है 10,000 रुपये का, पर मैं उसको वहाँ पे ऑफर देता हूँ कि आज अगर आप बाय करते हो, ठीक है, टाइमर चलाता हूँ मैं वहाँ पे, अगर आज बाय करते हो तो ये प्रोडक्ट आपको 999 में मिल जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से रहता है। अगर 1,000 रुपये का है तो हो सकता है मैं 50% ऑफ दूँ उसको 500 रुपीज़ में। मैं उसको बोलूँ कि आज आप खरीदोगे तो 500 रुपीज़ में मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्लोजिंग द डील, वो परचेस करता है, क्लोज डील होती है, और लॉयल्टी, डिलीवर द प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट जो रहता है उसको मिल जाता है। अगर डिजिटल प्रोडक्ट रहता है तो वो उसको हाथों हाथ वहीं पे मिल जाता है, लिंक मिल जाती है जहाँ पे वो लॉगिन, अपना लॉगिन रजिस्टर करता है। और अगर प्रोडक्ट फिजिकल रहता है तो फिर वो फिजिकल मतलब कोरियर के थ्रू उसको घर पे पहुँचता है। अब जो लैंडिंग पेज होती है, ठीक है, लैंडिंग पेज होती है तो लैंडिंग पेज इस टाइप की होती है। इसको लैंडिंग पेज को ऑप्ट इन पेज भी बोलते हैं, स्क्विज पेज भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम जो कस्टमर रहता है उसका जो नाम रहता है और ईमेल आईडी रहती है वो कैप्चर करते हैं, ठीक है, वो गेट करते हैं, ठीक है। उसके बाद रहती है व्हाट इज लीड मैग्नेट, ठीक है। लीड मैग्नेट क्या होता है? लीड मैग्नेट ये होता है कि जो हम ईमेल आईडी और जो नाम जो चाहिए रहता है बंदे का, वो आपको ऐसे फ्री में तो देगा नहीं। तो उसके लिए आपको जो लीड मैग्नेट है उसको मतलब उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट या कुछ ना कुछ ऑफर करना रहता है। तो उसके लिए आप या तो फ्री ई बुक ऑफर करोगे, उसको शॉर्ट मिनी कोर्स ऑफर करोगे, फ्री वीडियो ऑफर करोगे, फ्री वेबिनार ऑफर करोगे, या फ्री ट्रेनिंग ऑफर करोगे, ठीक है। तो ये लीड मैग्नेट्स के कुछ पार्ट हैं जिनको हमको ऑफर करना पड़ता है कस्टमर को। अब व्हाट इज डायरेक्ट लीड, ठीक है, डायरेक्ट लीड क्या होती है? प्रमोट थर्ड प्रमोट थर्ड पार्टी प्रोडक्ट एंड जनरेट कमीशन ऑन सेल्स, ठीक है। तो डायरेक्ट लीड क्या होती है? प्रमोट थर्ड पार्ट, ठीक है, थर्ड पार्टी प्रोडक्ट हम प्रमोट करते हैं, जनरेट कमीशन ऑन सेल, ठीक है। जॉइन अफिलेटेड नेटवर्क एंड अफिलेटेड दैट प्रोडक्ट एंड जनरेट कमीशन ऑन दैट। तो कोई भी हम नेटवर्क ज्वाइन करते हैं, ठीक है, नेटवर्क ज्वाइन करते हैं एंड अफिलेटेड दैट प्रोडक्ट, उसमें जो प्रोडक्ट होते हैं उसको हम अफिलेट करते हैं, ठीक है, एंड जनरेट कमीशन ऑन दैट। इट इज़ पेड और फ्री। पेड और फ्री का मतलब ये है कि जैसे आप क्लिक बैंक में डिजी स्टोर में जाओगे तो वहाँ पे आपको प्रोडक्ट का पूरा डिस्क्रिप्शन रहेगा, वहाँ पे लिंक आपको फ्री में दी जाएगी, ठीक है। और कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स होते हैं जहाँ पे लोग वेबिनार लेते हैं और अपना जो प्रोडक्ट रहता है आप उनको प्रमोट कर सकते हो, पर वो पेड रहते हैं, ठीक है। वो कोर्स बनाते हैं, कोर्स सारी चीज़ रहती है तो वो पेड रहता है, तो आप उसको मतलब आपको उसको खरीदना रहता है। खरीदने के बाद आप उसको उसके मेंबर्स बनते हैं, तो उस कंपनी के मेंबर बनते हैं, उस कंपनी के मेंबर बनने के बाद आप उसको प्रमोट करते हैं, तो यू गेट अ कमीशन, ठीक है। 60 to 70% कमीशन अभी चलता है, तो वो आप उतना पाते हो, ठीक है। इट इज डिपेंड ऑन अफिलेटेड नेटवर्क, ये भी मैंने लिखा। अब 3 years फार्मूला, ठीक है, वो नेक्स्ट वाले वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। होप उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने बताया है आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, और कुछ ना कुछ नॉलेज मैंने देने की कोशिश करी है, तो वो आपको कहीं ना कहीं बहुत मतलब पसंद आया होगा। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड थैंक यू गाइस, गुड नाइट।